नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ हरियाणा वन से और हरियाणा अलर्ट न्यूज़ से। मैं आपका सतीश भारद्वाज और मेरे सहयोगी हैं रमेश कुमार जी मेरे साथ। और आज हम आपको लेकर के आए हैं मकड़ोली धाम। जी हाँ, गोगा मेडी मकड़ोली धाम। कहा जाता है कि गोगा मेडी के बाद ये दूसरा स्थान है जहाँ पर लाखों की भीड़, लगभग लाखों की भीड़ जहाँ पर जुटती है। और मेरे साथ जो यहाँ के महंत हैं, जो प्रदीप जी हैं, प्रदीप नाथ जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। और आगे जानते हैं कि इनका जो ये इतना भक्ति में जो सफ़र है वो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। नमस्कार जी। नमस्कार आदेश है। गुरु जी, एक तो हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानने की इच्छुक हैं कि भाई गोगा मेडी के बाद सबसे ज़्यादा अगर भीड़ एकत्रित होती है गोगा मेडी मकड़ोली धाम में होती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। हाँ जी, पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है ना 2023 का, जी जो गोरख टीला गोगा मेडी जितनी आदमी पहुँचे हैं दर्शन के लिए, जी तो इसके बाद ये दूसरा स्थान ऐसा है जहाँ पर इतने आदमी आके माथा टेका, मन्नत मांगी और गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी ने सबकी इच्छा पूरी की है। और ये स्थान एक ऐसा है, नु मान लो थोड़े समय में इसको कुल 12 साल टाइम है इस स्थान को। और भी प्राचीन स्थान होंगे, बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन ये स्थान एक ऐसा है जो 12 साल में ही इतने दूर तक, विदेश तक फेमस है कि बहुत दूर दूर, मतलब मानो आप विदेश से भी आदमी यहाँ पर आते हैं, बाहर से भी। अच्छा, विदेश तक के भी आदमी आते हैं? जी, विदेशों से भी आदमी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आ नहीं पाते, तो वो फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके दर्शन करते हैं धाम के और धाम पर अपनी अरदास मांगते हैं। अच्छा गुरु जी, ज़्यादातर जैसे भाई जो दुखिया हैं, जिनके भी बच्चे नहीं होते, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, तो उनको भी सुनने में आ भाई झाड़ा लगने से भी संतान प्राप्ति भी हुई है। हाँ, ऐसे बहुत से हैं जिनके 12 साल, 15 साल, 20-20 साल हो गए थे जो संतान नहीं थी। जी और पूछा कहते डॉक्टरी प्रॉब्लम ऐसी थी कि डॉक्टर ने मना भी कर दिया था भी आपके संतान नहीं होगी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के फल से यहाँ पे ऐसे पता नहीं हजारों होंगे ऐसे केस जो जिनका संतान हुई है, जिनका कोई कोई साल में हुई है, किसी का 10 साल बाद, 15 साल बाद संतान हुई है। खुद मेरी सिस्टर भी थी जिनका 12-14 साल हो गए थे, उनका भी संतान हुई है बाबा के आशीर्वाद से। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई गुरु जी? थोड़ा इस पर जो हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे भाई, ये भक्ति भावना है वो कहाँ से जगी, कहाँ से मन में आई भाई मुझे जो गुरु जी के चरणों में जाना है। देखो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, ये सामने जी स्थान है। यहाँ यहाँ पहले एक दिखाओ छोटी भाई सी, एक बार। ये जो ये सामने बन रहे हैं ना, ये जी यहाँ एक स्थान होता था, मडी बोलते हैं, जो खेता की नहीं होती छोटी मडी। जी एक मडी थी गोगा जी महाराज की और एक दूना था। और मैं बचपन से इसकी सेवा करा करता। तो इसकी सेवा करते करते फिर जो मैं सिस्टर के बारे में बता रहा हूँ, उसका संतान नहीं थी, तो उसकी संतान की प्राप्ति के लिए मैं दिन रात फिर इसी के चरणों में बैठा रहा। तो बाबा से मैंने एक बात मांगी थी, बाबा अगर कहीं है धरती पर भगवान है तो मेरी ये बात सुन ले, फिर मैं अपना आगे का जीवन आपके चरणों में दूंगा। तो बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और उसके बाद से ही, जैसे ही हमने पता लगा था सिस्टर का बच्चा है, उसी दिन यहाँ शुरुआत कर दी थी। 11 नवंबर 2011 को पहली ईंट रखी गई थी और आज लगातार यहाँ काम बंद नहीं होता, लगातार काम चल रहा है उसके बाद से। अच्छा गुरु जी, जिससे कि आपने बताया भाई सिस्टर को आराम लग गया, फिर आपने अपना जो जीवन है वो गुरु जी के चरणों में दान दे दिया। हाँ जी। और साथ में जैसे सुनने में आया भाई आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी साथ में रहते हैं, बच्चे भी हैं, गृहस्थ जीवन भी है। तो एक आम जो समाज में जो बात होती है भाई, एक गृहस्थ जीवन और जो एक साधु संत का जीवन है वो अलग अलग है, तो क्या फ़र्क मानते हैं आप इसमें? देखो फर्क तो ये होता ना, क्योंकि गृहस्थी में रह करके फिर साधु अपना काम पूरा नहीं कर जी पाता। क्योंकि अगर आप उसको कहीं छोड़ दोगे तो घर में चिंता रखेगा, घर में चिंता रखेगा तो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ हैं वो भी खुद भक्ति करें, दोनों बचपन से मेरे से भी ज़्यादा भक्ति करे हैं। और हो सके शायद अगर उसका साथ ना होता तो आज ये धाम भी नहीं बनता और मैं भी इस लाइन में नहीं आता। क्योंकि अगर वो मेरे को प्रेरणा ना देती और इस लाइन में आने की इजाज़त ना देती तो शायद मैं भी नहीं आ पाता। और जो हमने संत मिले हैं, गुरुजी बालियोगी महंत रूपनाथ जी, उनका भी यही आदेश था। और जो उनसे पहले 2011 में मुझे संत मिले थे, उन्होंने मुझे यही आदेश दिया था कि बेटा सेवा ही करनी है तो अपने घर पे कर, अपने खेत में कर, तेरे पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन में धाम बना, अपनी ज़मीन में डेरा बना और किसी का पैसा मत खा। क्योंकि जब तक हम किसी का खावा नहीं गए तो फिर किसी ने एतराज़ भी नहीं होगा। अच्छा, मूलतः आप मकड़ोली गांव के ही हो? हाँ, मेरा यही अपनी ज़मीन है ये
5.5 किले थे, इसी में मैंने अपना स्थान बनाया बाबा का नाम लेकर है। और गुरु महाराज का आदेश हुआ कि दोनों साथ में सेवा करो। और आज हम यहाँ दोनों के दोनों सेवा कर रहे हैं। और जो यहाँ पर आ रहे हैं दुखिया, उनके कष्टों का बाबा का अरदास लगा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और मेरे दर्शक हैं जो वो जानना चाहते हैं कि भाई आप सुनने में आगे जो भूत प्रेत हैं, जो भूत प्रेतों से जो माताएं बहनें हैं कहीं परेशान, कहीं ऐसे ही मतलब पीछे लग लेते हैं उनके कि भाई कहीं कहीं साल उनका बुरा हाल रहता है, तो उनसे भी आप सीधी बात कर लेते हो? हाँ देखो, परेशानी है या भूत बाधा है, परेशान है इससे लोग, जी। लेकिन हमारा समाज इसको मानता नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग। कोई भी ये चीज कहता है ना, उसको अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन जिसका घर उजड़ रहा है ना, उसके लिए तो परमात्मा भी मतलब छोटी चीज है, क्योंकि भगवान, भाई किसी ने कहा भाई जिसका लगा वही जाना है। हाँ वो तो भगवान का नाम लेकर थक जाए। और ऐसे केस आए मेरे पास जो भगवान से मतलब नाता ही तोड़ लिया उन लोगों ने। वो ये कहने लगे कि धरती पर भगवान भी नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनको समझाया, उनके बारे में मैंने कुछ बताया, उनको फर्क लग गया, तो तब उन्हें भगवान पर विश्वास हुआ। ऐसे बहुत से केस हैं जिन्होंने भगवान को दोबारा अपनाया है यहाँ आने के बाद। ना तो ये चीज़ धरती पर सारी है भूत प्रेत, और इससे बहुत सारे घर ना ग्रसित हैं आज के दिन। इतने परेशान है लोग, आत्महत्या भी कर गुरुजी लेते एक हैं। बात और मैं पूछूंगा, विज्ञान का समय है आजकल, देखते होगे आप भी कि भी ज्यादातर जो है विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन चीजों को वो मानते ही नहीं है। हाँ। तो विज्ञान की और अध्यात्म की तो शुरू से लड़ाई रही है, लड़ाई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई विज्ञान तो मानता नहीं इन चीजों को। देखो विज्ञान बाद में आई है, जी वेदों से ही विज्ञान निकली है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है विज्ञान के पास, वो कहाँ से आया? जब आप फिल्म देखो, ये टार्जन कितनी फिल्म बनी है, आत्माओं के ऊपर कितनी फिल्म बन रही है। डिस्कवरी चैनल पर आत्माओं के ऊपर एपिसोड आ रहे हैं। लेकिन वो मानते क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। मानना जरूर है, लेकिन वो एनर्जी के नाम पे माने ना। तो मशीन क्यों बनाई है नापने के लिए भाई यहाँ पर कोई आत्मा है कि ना है? तो मशीन भी तो बनाई है, वो साइंस ने तो बनाई होगी मशीन आत्माओं से। बिल्कुल। एपिसोड भी आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अच्छा, ये मान नहीं रहे इसको। अच्छा गुरुजी ये बताओ, कहीं एक दो वीडियो और भी वायरल हो रही हैं कि भाई कोई जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और कुछ घंटे या कुछ देर तक वो मृत अवस्था में रहता है और वो फिर वापस जीवित हो जाता है, तो वो बताता है भी मेरी आत्मा निकल के वहाँ तक गई। गई। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या आपका क्या कहना है, क्या ये वास्तव में होता है? देखो मेरा मानना है, क्योंकि मैं जो बताऊँ ना प्रैक्टिकल बात करूँ। जी जब आदमी की मौत होती है जी तो उसकी आत्मा जो है ना इस समड़ी में नहीं होती। हमारे जो पिंजरा है ढांचा, जिसको पिंजरा बोलते हैं, हड्डी, इनके अंदर आत्मा होती है। कई बार एक्सीडेंट केस हो जाता है और वो कहीं भी मर जाता है, जी जी तो उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। आपने सुना भी होगा उस मोड़ पर फेट हो जाए, उड़ा कई मर लिए, उस मोड़ पर ऐसे हो गया। क्यों? जो वहाँ मरता है ना, उसका वो आत्मा जब तक शरीर नष्ट नहीं होगा, वो आत्मा कहीं नहीं जाती। जब आप उसको अग्नि दोगे ना, उसके बाद आत्मा उससे दूर होगी। ना तो शरीर के साथ ही आत्मा रहती है। कई बार ऐसा केस हो जाए, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, आत्मा बाहर निकल गई और उस आदमी को तुरंत उठा लेगी, और आत्मा ने बाद में पता लगा तेरा शरीर जा लिया। तो हमारा क्या सिस्टम है ना, जैसे हर सीम के ऊपर एक बंधन होता है। इस गांव की आत्मा उस गांव में नहीं जाएंगी, उसकी आत्मा या नहीं आऊंगी, एक बंधन होता है। तो वो आत्मा वहीं रह जाती है, और वो फिर हमने दिखे भी है, परेशान भी करे। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो भी मरने के बाद वापिस जिंदा हो गया, वो बता रहा मेरा समय नहीं आया था, किसी दूसरे का टाइम था, और वापिस उसको भेज देते। वो किस केस में हो? जब तक उसका शरीर सेफ है। यदि वो शरीर एक्सीडेंट में बिल्कुल फट गया तो वो आत्मा दोबारा नहीं आ पाओगी, किसी कांड भी नहीं आ पाओगी। हाँ, धोखे से किसी के प्राण हर लिए और उसका टाइम नहीं था, और जब तक उसको चितामग्नि नहीं दी गई, उससे पहले अगर उसने पता लग जाता अपनी भूल का, तो वापिस वो आत्मा आ जाती शरीर के अंदर। तो ऐसे केस बहुत हुए हैं जो मरने के बाद कई घंटों बाद जिंदा हुए हैं, और उन्होंने आप बीती बताई है कि हमारे साथ न्याय होया, ऐसे हमारे से पूछा गया। बहुत केस ऐसे मैंने भी सुना है। अच्छा गुरुजी, आप जैसे बता रहे थे भाई ऑफ कैमरा भी कि भाई आपने एक लड़कियों का एक खेल का एक स्टेडियम भी बनाने का की तैयारी कर रखी है, और एक आपने खेल प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई थी। तो ऐसा भाई जो भक्ति भावना है उसके साथ साथ भाई शिक्षा या बच्चों को भाई आपने ये इस प्रकार की जो है ट्रेनिंग देने के लिए एक स्टेडियम तैयार करने की ये सोच है, जो उसमें क्या सहयोग रहेगा आपका? देखो हमारे गांव में ना, हमारे गांव की टीम कबड्डी की बहुत फेमस हुई मकड़ोली, आपने पता होगा। जी बीच में एक ऐसा नशे का दौर आ गया, हमारा जो युवा ना नशे में चला गया जी और खेलों से दूर हो गया। और जो हमारी बिटिया हैं, बिटिया पहले बहुत खेल खेला करती,
पर्याप्त स्थान नहीं था, तो उन्होंने आकर के बताया कि हमने यहाँ पे खेल के लिए जगह दो। तो मैंने 1 एकड़ ज़मीन बच्चों के लिए दी है। छोटे बच्चे हैं, अपनी गुड़िया हैं, कम से कम 60-70 की संख्या फिलहाल है, अभी आगे और बढ़ेगी। तो मेरी इच्छा ये है कि भी आसपास के एरिया से जो बच्चियाँ किसी भी खेल में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम एक स्टेडियम भी बनाएंगे और उनके लिए जो भी हमने सहायता होगी ना वो पूरी कराएंगे। तो निःशुल्क रहेगा सर ये? बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। ये खेल कराया था, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा खेल मेला हुआ था मकडोली जिसको में। महाकुंभ, खेल महाकुंभ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैश को, क्योंकि आज तक ऐसा टूर्नामेंट लड़कियों का अपने इस एरिया में होया ही नहीं। इतना बड़ा टूर्नामेंट था ये, और ये हर साल होगा। और आसपास जितने भी खेल बच्चे हैं ना, कोई भी टूर्नामेंट होता है धाम की तरफ से, मैंने उनको बोल रखा अभी आपने जो भी चाहिए सहयोग उसके लिए मैं तैयार हूँ। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता हो, गरीब बच्चा है, उसके लिए मैं मदद कर रहा हूँ। कन्याओं की शादी में भी देखो, हमने जन्म लिया है किसके लिए? नाम के लिए। यदि हम कुछ करा नहीं गए तो हमारा नाम कैसे होगा? आत्मा अमर है, सबने पता है, और शरीर किसी का नीरव है। क्यों? शरीर तो मैंने भी छोड़ना पड़ेगा अपने भी। तो नाम के लिए कमाई है। अगर मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा तो आने वाले समय में मेरा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए मैं क्या समाज के सेवा में लग रहा हूँ। और जो दुखिया हैं, जो इस भूतबात ला लो या कुछ भी ला लो, इससे ग्रसित हैं, अब उसका क्या है, बड़े बड़े जो बैठे हैं ना पदा पे, वो इससे पल्ला झाड़ गए। वो क्या कहते हैं, ये कुछ होता ही नहीं। अगर वो कहेंगे है तो उन्हें काम करना पड़ेगा फील्ड में आकर, उन्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। और ये चीज़ इसी है, अगर हमारे पास वजन नहीं था हमने भी सेध देंगे। अब किसी की चीज़ ने छेड़ोगे वो नुकसान तो हमने करेगी। तो क्या उससे दूर हो गए लोग, और इसका फायदा किसने उठा लिया? ये जो बस स्टैंड पोस्टर लग रहे हैं ना, इनने फायदा उठा लिया। लोग दुखी किसके पास जाएगा? बिल्कुल भाई जहाँ उम्मीद दिखेगी वहाँ जाएगा। तो इसलिए हम उसकी सेवा में भी लग रहे हैं, साथ के साथ में वो काम भी करें। तो आप देख सको भाई, एक बार तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आज के समय ऐसी जो धार्मिक जो भावनाएं हैं उनकी हमारे लिए कितनी ज़रूरत है। और क्योंकि हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारे पास साइंस भी है, विज्ञान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहना। और प्रदीप जी हैं, इनसे मिलकर के बड़ी खुशी भी हुई। और एक छोटी सी और बात है, 2 बात और मैं पूछना चाहूँगा प्रदीप जी। एक तो जैसे आपकी शिक्षा के प्रति भी और आध्यात्मिकता के प्रति भी बहुत रुचि लगी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? और हाल ही में जैसे श्री राम भगवान का जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो मंदिर बना है, उसके बारे में थोड़ा संदेश दें एक बार। हाँ, वो भी 22 जनवरी को हमने यहाँ भी अपने भंडारे का आयोजन रखा था जी। उससे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक सरकार का प्रोग्राम नहीं था, ये हमारे हिंदू सनातन का प्रोग्राम था। जी। क्योंकि देखो आज वो समय आ गया है जो 500 साल बाद हिंदू एकजुट हुआ है, उसके कारण ही ये मंदिर बना है। जी। अगर हम 20-30 साल तक हिंदू नहीं जाग गया ना, 20-30 साल तक अगर हमने कोशिश नहीं करी, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि ना तो हमारा कोई प्रधानमंत्री होगा, ना हमारा कोई राष्ट्रपति होगा। और धीरे धीरे जैसे पाकिस्तान में 22% से आज हम 3-4% रह गए, बाकी अफगानिस्तान खत्म हो चुका है, बिल्कुल सब हिंदू खत्म होते आगे। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पहले किसी बात नहीं उठाता। अपना इतिहास रहा है कि भारत से किसी भी राजा ने बाहर जाकर आक्रमण नहीं किया। जो भी आए बाहर से भारत में आए हैं, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान है, कोई भी आए, हम कहीं नहीं गए हैं। हम क्या करते हैं, हम भगवान विश्वास रखने वाले हैं। हम तो कीड़ी भी मर जाए उसके लिए भी प्रायश्चित करा रहे हैं। अभी कीड़ी मर गई, इसकी माँ आवेगी, यानी कि हम तो अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जीवन पद्धति है, इसे अपनाओ। और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे ये कहे ना भी कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, तो एक बार अपने मंदिरा में, अपने गांव में, डेरा में वो जाया करो। पढ़ाई अपनी जगह है, क्योंकि आज देखो कई ऐसे देखा राष्ट्रपति जो इस पद को कभी आज इस लाइन में आ रहे हैं। हाँ, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने वेद पढ़ के ही कल्पना करी है, क्योंकि कल्पना भी वेदों से आई है। तो अपने धर्म को छोटा ना समझो, अपना धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसको अपनाओ। पढ़ाई भी करो, हम ये नहीं कहते भी आप पढ़ाई ना करो, कि पढ़ाई से डॉक्टर बनोगे, पढ़ाई से इंजीनियर बनोगे, आप साइंटिस्ट भी बनोगे, लेकिन अध्यात्म को मत छोड़ो, इस लाइन को साथ रखो। ये आने का टाइम आने का यहाँ दाम पाने का टाइम। गुरुजी एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको भाई यहाँ पर आने की इच्छा हो, तो वो किस प्रकार आएंगे? थोड़ा एक एड्रेस बताओ और एक समय बताओ भाई, किस समय आपकी गद्दी लगती है? देखो,
अपना है गोगामेडी धाम मकड़ोली। ये 2 मकड़ोली है, छोटी और बड़ी, दोनों के बीच में स्थान है ये। जी और यहाँ पे शनिवार, रविवार और मंगलवार ये हफ्ते में 3 दिन दरबार लगा है। और एक है नौमी, हर महीने एक अंधेरी नौमी आती है, उस दिन यहाँ भंडारा होता है। इसके अलावा जब भी हम धाम पर वहाँ तो यहीं मिला हाँ, अगर बाहर जा रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन 3 दिन हम कहीं नहीं जाते, शनिवार, रविवार, मंगलवार यहीं मिलता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। जी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सनातन से जुड़े हुए महंत जी हैं और हर एक सनातनी का ये फर्ज बनता है वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। होगी।